जीतने के लिए हार और लोहे को आकार देने के लिए प्रहार बहुत जरूरी है। जिस तरह लोहे को लोहे से नहीं जंग से खतरा है, उसी तरह इंसान को इंसान से नहीं अपने अंतर मन से खतरा है। यहाँ तो मेरी अभी शुरुआत है, मुझे तो बहुत लंबा जाना है। मंगल तक पहुंचना तो मेरी एक छोटी सी छलांग है, मुझे तो सारे अंतरिक्ष का चक्कर लगाना है। मैं थोड़ा सा पागल हूं, जो सोचता हूं वो कर जाऊंगा। तुम अटकलें लगाने में व्यस्त रहना, तुम्हारी अटकलों के विपरीत मैं कुछ अलग ही करके निकल जाऊंगा। इस बंदे की सोच में जान है, उतनी ही लंबी इसकी उड़ान है। जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है ना, वहीं इस बंदे ने छोड़े अपने निशान हैं। अगर हारना यहाँ सिखाता है कि चांद तक कैसे पहुंचना है, तो जीतना यहाँ सिखाता है कि जमीन पर कैसे रहना है। बात उस इंसान की जिसका नाता विफलताओं से है, जिसने कभी भी हार नहीं मानी और वह डटकर हर मुश्किल के साथ आगे बढ़ता चला गया। और आज वो इंसान इस विश्व का सबसे नंबर 1 अमीर इंसान है। नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। वह कहते हैं अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं ना, तो उसमें अगर आपको 1% का भी संदेह है तो उस काम को कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आप उस काम में कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे और आप उस काम में कभी भी सफल नहीं होंगे। इस इंसान ने अब बता दिया कि असफलताएं इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसको और मजबूत करती हैं। और आइए कुछ वैसे ही असफलताएं जिनका सामना इलॉन मस्क ने अपनी जिंदगी में किया और वह कभी टूटे नहीं, एक दृढ़ पहाड़ की तरह डटे रहे, खड़े रहे। साल 1995, नेटस्केप में नौकरी के लिए आवेदन देना और वहां पर नाकामयाब रहना, यहां से उस इंसान की शुरुआत थी। साल 1996, इलॉन के अपनी कंपनी Zip2 में CEO बनने के प्रयासों को उनके बोर्ड के द्वारा विफल कर देना और बाद में उस कंपनी का कॉम्पैक्ट में एक्वायर हो जाना। ईयर 1999, द फर्स्ट पेपाल प्रोडक्ट वाज वोटेड एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्स्ट बिजनेस आइडियाज। Crashed his new brought McLaren F1 worth ₹1 million while showing off to investor. ईयर 2000, जब वह हनीमून पर थे, उन्हें पेपाल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन अक्टूबर 2002, पेपाल was acquired by eBay. He almost died from malaria infection after visiting Brazil and South Africa. Then he quoted, "Vacations will kill you." ईयर 2001, रूस ने मंगल ग्रह पर चूहे और पौधों को भेजने के लिए उन्हें रॉकेट बेचने से इनकार कर दिया। ईयर 2002, रशियंस टर्न हिम डाउन अगेन। यंग बॉय, बिग नो। और यहां से शुरुआत होती है स्पेसएक्स की, जहां से उस इंसान ने डिग्री लेकर नहीं, मगर किताबें पढ़ पढ़ कर रॉकेट तैयार कर दिया। ईयर 2006, 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद फर्स्ट एवर रॉकेट लॉन्च एंड फर्स्ट एक्सप्लोजन। ईयर 2007, सेकंड रॉकेट लॉन्च एंड सेकंड एक्सप्लोजन। ईयर 2008, नासा सैटेलाइट के साथ एक और रॉकेट लॉन्च और वह भी पूर्णतः विफल। दिसंबर 2008, इतनी विफलताओं के बाद उनकी दोनों कंपनियां दिवालियेपन के कगार पर, टेस्ला और स्पेसएक्स। साल 2013, महासागर में उतरते समय उनका पहला रॉकेट ध्वस्त। साल 2014, टेस्ला मॉडल S, जिसमें बैटरी अपने आप ही जल जाती थी। साल 2015, लॉन्च पर चौथा विस्फोट, एक ड्रोन जहाज पर उतरते समय दूसरा और तीसरा विस्फोट। साल 2016, मॉडल X, डिलीवरी में 18 महीने से ज्यादा की देरी। 5th रॉकेट एक्सप्लोजन एट लॉन्च विद Facebook satellite for African on board, worth ₹300 million. In same year, 4th, 5th, 6th critical failure while landing on a drone ship. साल 2018, मस्क ने हाइपरलूप की शुरुआत करी, एक ऐसी परिवहन प्रणाली जो मात्र 90 मिनट में लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक के लोगों को ले जाने में सक्षम है। इसी वर्ष मस्क ने अंतरिक्ष में टेस्ला स्पोर्ट्स कार भेजी है, जो अभी भी वहां पर चक्कर लगा रही है। अगर कोई और इंसान होता ना, तो अभी तक वह टूटकर बैठ चुका होता, मगर इस इंसान ने Zip2
पेपाल, स्पेसएक्स, टेस्ला, हाइपरलूप, ओपनएआई, न्यूरालिंक एंड द बोइंग कंपनी का निर्माण किया है और आज भी उसका संचालन कर रहे हैं। इलॉन मस्क के बारे में कुछ विचित्र बातें। जब वह कॉलेज में पढ़ते थे तो वह अपने घर के बाहर एक नाइट क्लब चलाते थे। एलन मस्क के पास कॉलेज के दिनों में इतना पैसा नहीं होता था, वो केवल हॉट डॉग और संतरे पर पूरा दिन गुजार देते थे। अगर ये नहीं मिलने पर वह केवल पास्ता और हरी मिर्च और सॉस के साथ अपनी भूख मिटा लेते थे। मस्क ने कनाडा के स्कूल में दाखिला लेकर दक्षिण अफ्रीका सेना में अनिवार्य सेवा से परहेज किया। द बोरिंग कंपनी का जन्म यातायात में बैठे एक निराशाजनक दिन से हुआ था। दिसंबर 2016 में मस्क ने एक ट्वीट किया, एक टनल बोरिंग मशीन बनाने जा रहा हूं, बस खुदाई शुरू कर दी है। एक बच्चे के रूप में वह इतने शांत थे कि उनके माता पिता को लगता था कि वह बहरे हैं। 2020 की शुरुआत में इनकी नेटवर्थ थी $27 बिलियन, जो इन्हें बनाती थी 31st रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मगर एक साल के अंदर इनकी नेटवर्थ बढ़ती हुई पहुंच गई $190 बिलियन से भी ज्यादा, और आज यह सभी को पिछाड़ते हुए नंबर 1 शीर्ष पर कायम है। टेस्ला कंपनी की शुरुआत 2003 में हुई थी, एलॉन मस्क के द्वारा नहीं, मगर वह दो व्यक्ति मार्टिन एंड मार्क के द्वारा। एलॉन मस्क ने इसे 2004 में ज्वाइन किया था और 2008 के बाद एलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के सीईओ बने थे। इनके पागलपन की इंतहा तो वहीं से नजर आती है जहां साइंटिस्ट रॉकेट उड़ाने की बात करते हैं, वहां यहाँ रॉकेट वापस लाने की बात करते हैं और दोबारा इस्तेमाल कर दोबारा उड़ाने की बात करते हैं। एलॉन मस्क ने 2017 में एक और कंपनी की स्थापना करी, न्यूरोलिंक, जो उन उपकरणों का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है जो मानव के मस्तिष्क के अंदर डाला जा सके। ऊंची उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। शतरंज में राजा की जान हाथी घोड़ों से नहीं, प्यादों से होती है। इरादों को रखो बुलंद तो मंजिल पा ही जाओगे। मंजिल ना भी मिले तो क्या, मगर ना करने का हो दिल में मलाल तो उससे पीछा छुटा तो पाओगे। 100 में से 97 लोगों की सिर्फ एक ही कहानी है, हारने का डर मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। अपने ख्वाबों को जीतूं कैसे जब मेरा डर मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देता। सुबह से शाम तक सिर्फ मैं भागता हूँ, जब सोने का समय आता है तो मैं जागता हूँ। पूछता हूँ अपने आप से मेरी मंजिल क्या है, कुछ नया करेगा क्या, और यही सोचकर मैं फिर से हाफता हूँ। अगर आप असफलताओं, फेलियर्स का डटकर मुकाबला करते हैं तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई नहीं हरा सकता। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद।